विक्रम और वेताल की अमर कहानियां। नमस्ते। बोलो अंग्रेजी चैनल पर आप बिना किसी ग्रामर, बिना किसी रूल्स के अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। इस श्रृंखला में आप विक्रम और वेताल की कहानियों को सुन सुनकर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक कहानी को अंत तक अवश्य देखें, जहां आपको 1100 रुपये जीतने का मौका मिलेगा। तो चलिए, बिना देर किए बोलो अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करते हैं। In ancient India, along the banks of the sacred river Godavari, there existed a prosperous kingdom. प्राचीन भारत में पवित्र गोदावरी नदी के किनारे पर एक समृद्ध राज्य था। This realm was ruled by the valiant King Vikram. यह राज्य वीर राजा विक्रम द्वारा शासित था। Whose bravery was legendary, जिनकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर थे। The people of the kingdom held him in high regard for his steadfast commitment to justice and his compassionate nature. राज्य के लोग उन्हें उनके अटूट न्याय और करुणा के लिए बहुत मानते थे। King Vikram's royal court was renowned for its fairness, where every citizen's voice was heard and every plea was addressed with empathy. राजा विक्रम का राजोचित दरबार अपनी निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध था, जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और हर विनती सहानुभूति के साथ सुनी जाती थी। One day, a mysterious mendicant visited King Vikram. एक दिन एक रहस्यमय भिक्षुक राजा विक्रम से मिलने के लिए आया। The mendicant gave the king a shiny golden mango. भिक्षुक ने राजा को एक चमकदार सुनहरा आम दिया। Vikram took the mango and gave it to his treasurer, wondering why the mendicant was giving him such gifts. विक्रम ने आम लेकर अपने खजांची को दिया, आश्चर्य करते हुए कि भिक्षुक उन्हें इस तरह के उपहार क्यों दे रहा है। The mendicant came back every day, bringing more shiny golden mangoes. भिक्षुक रोज आता और चमकदार सुनहरे आम लेकर आता। विक्रम was curious, but didn't say anything. राजा विक्रम जिज्ञासु थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। One morning, Vikram saw a monkey on his balcony. एक सुबह विक्रम ने अपनी बालकनी में एक बंदर देखा। Feeling generous, he tossed a shiny golden mango to the monkey. उदारता से उसने एक चमकदार सुनहरा आम बंदर की ओर फेंक दिया। As the monkey ate the mango, a beautiful gem fell out. जब बंदर ने आम खाया, उसमें से एक सुंदर रत्न गिरा। Vikram was excited and checked all the other mangoes he had stored. विक्रम उत्साहित हो उठे और उन्होंने वे सभी आम चेक किए जो उन्होंने स्टोर किए थे। Each one had a precious gem inside. हर एक में एक कीमती रत्न था। Being a kind king, Vikram gave all the gems to the needy people in his kingdom. एक दयालु राजा होने के नाते विक्रम ने अपने राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को रत्न दे दिए। The next day, when the mendicant returned, अगले दिन जब भिक्षुक वापस आया, विक्रम asked, "Why are you giving me these wonderful gifts?" तो विक्रम ने उसे पूछा, आप मुझे ये शानदार उपहार क्यों दे रहे हैं? The mendicant replied, I need a brave person for a special task. Will you help me? भिक्षुक ने जवाब दिया, मुझे एक बहादुर व्यक्ति की जरूरत है, एक खास काम के लिए। क्या आप मदद करेंगे? विक्रम agreed right away. विक्रम तुरंत मान गए। On a dark night, Vikram went into the forest as the mendicant had instructed. एक अंधेरी रात में विक्रम जंगल में गए जैसा कि भिक्षुक ने निर्देश दिया था। Under a big banyan tree, the mendicant told Vikram to bring back a corpse hanging upside down from a tamarind tree in a haunted forest to the south.
एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे भिक्षुक ने विक्रम को बताया कि उन्हें दक्षिण में एक भूतिया जंगल में इमली के पेड़ से उल्टी लटकी हुई लाश को वापस लाना है। विक्रम went to the haunted forest and found the corpse hanging upside down. राजा विक्रम भूतिया जंगल में गए और उल्टी लटकी लाश को ढूंढ निकाला। But as he cut the rope to bring it down, the corpse turned into a ghost named वेताल। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उतारने के लिए रस्सी काटी, लाश एक भूत में बदल गई जिसका नाम वेताल था। विक्रम wasn't scared. विक्रम डरे नहीं। He put वेताल on his left shoulder and started walking back. उन्होंने वेताल को अपने बाएं कंधे पर रख दिया और वापस चलने लगे। वेताल said, "Let's play a game." वेताल ने कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। To pass the time, I'll tell you a story that ends in a riddle. टाइम पास करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो एक पहेली में खत्म होती है। But if you speak to solve the riddle correctly, then I will escape and return to my tree. लेकिन पहेली सुलझाने के लिए आप बोलें तो मैं भागकर अपने पेड़ पर लौट आऊंगा। But if you are unable to solve the riddle correctly, then I shall remain in your captivity. लेकिन यदि आप पहेली को नहीं सुलझा पाए तो मैं आपकी कैद में ही रहूंगा। But if you know the answer but still keep quiet, then your head shall burst into 1,000 pieces. लेकिन अगर आप जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो आपका सिर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। Do you agree? क्या आप सहमत हैं? Vikram nodded, ready to listen to Vetal's stories, not knowing the adventures that awaited him. विक्रम ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई और वेताल की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए, बिना ये जाने कि आगे क्या रोमांचक घटनाएं घटने वाली हैं। And so, their journey began, filled with stories, challenges and mysteries. और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई, कहानियों, चुनौतियों और रहस्यों से भरी हुई। What exciting things would happen next? आगे क्या रोमांचक चीजें घटित होंगी? Only time would tell. सिर्फ समय ही बताएगा। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए हमारी ओर से आपको 1100 रुपए जीतने का एक सुनहरा मौका दिया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए आपको केवल 1 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा और उस वीडियो में ये बताना होगा कि बोलो अंग्रेजी के इस एपिसोड से आपने क्या सीखा। याद रहे कि कम से कम आपको इस एपिसोड से सीखे हुए एक वाक्य को अंग्रेजी में बोलकर बताना है। साथ में ये भी बताना है कि बोलो अंग्रेजी आपके जीवन में क्या सुधार ला सकता है। आपका ऐसा कौन सा काम है जिसे अंग्रेजी सीखकर आप पूरा कर सकेंगे? जिसका वीडियो सबसे बढ़िया होगा, जिसका जवाब दिलों को छुएगा, उसको 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा। एक एपिसोड के लिए केवल एक वीडियो ही भेज सकते हैं। आपका वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना होगा। हम सारे अच्छे वीडियो अपने YouTube चैनल पर दिखाएंगे। जीतने वाले वीडियो का चयन केवल हम करेंगे, जिसका फैसला वीडियो को लाइक्स मिलने पर निर्भर नहीं होगा। ये प्रतियोगिता सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी करें और आज ही अपने वीडियो भेजें। जीतने वालों को पेमेंट UPI द्वारा की जाएगी।